ओके नाइस। तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चंस। ओके, फंक्शंस का हमारे पास टॉपिक कौन सी है? डोमेन की। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला गया है हम उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दिस, ओके, प्लस दिस, ये है। तो इस पूरा जो ये फंक्शन हमारे पास दिया हो इसका क्या निकालना है? मुझे डोमेन निकालना है। ओके, तो देखो डोमेन का मतलब सिंपल ऐसा समझो कि ये फंक्शन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। मतलब बात ये हो गई कि ये फंक्शन जो इसकी एक्स में आप वैल्यू रख सकते हैं तो हमें एक अच्छी वैल्यू मिलेगी ना। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक्स की ऐसा कोई वैल्यू रख दूं, ठीक है, जिससे हमें इनफाइनाइट आंसर मिल रहा है, ठीक है, वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि हाँ भाई, मतलब एक्स की ऐसे कितनी वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक रख सकता हूँ ताकि मुझे एक अच्छा सा आंसर मिले, ठीक है ना, उसका डोमेन मिल जाए हमें। ठीक है, तो वो निकालेंगे। अब पहले क्वेश्चन में क्या था? वो सिंगल पार्ट था, ऐसे था। अब इसमें क्या हुआ? एक साइन इनवर्स, ये पूरा डब्बा समझ लो, और प्लस है, और फिर कॉस इनवर्स भी है। ठीक है, ऐसा है कहानी इसका। ठीक है, तो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे वीडियो में सॉल्व कर रखा है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फिर इसमें कहीं पे दिक्कत होगी तो मैं वीडियो का लिंक वैसे डाल रखा हूँ। तो पहले वीडियो पे जाना, देख लेना वीडियो लिंक, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में क्या किया इसने, यहाँ पे देखना। हमें पता है एक चीज याद रखना, साइन इनवर्स थीटा हो या कॉस इनवर्स थीटा हो, तो ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। कल हमने बताया था कि साइन ऑफ डब्बा, हमने बताया था ना कल, हमने बताया था उसमें कि अगर देखो भैया बात अगर ऐसी हो जाती है, बात अगर ऐसी हो कि साइन इनवर्स ऑफ डब्बा, अगर ऐसा दिया हो तो इसका रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा कि वो डब्बा जो है वो भैया वो या तो लेस देन इक्वल टू वन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स ऑफ इसके अंदर कुछ भी डब्बा है, ठीक है, तो क्या होगा? वो जो डब्बा होगा सेम रहेगा। ठीक है ना, ये लेस देन इक्वल टू माइनस, समझ में आया? ओके, तो अब क्या करेंगे? देखो, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास डब्बा है, ये पूरा डब्बा क्या है? साइन इनवर्स, और ये पूरा जो है ये मेरा एक डब्बा हो गया। तो देखो यहाँ पे बीच में मैंने डब्बा रख दिया और यहाँ पे इधर उधर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो भाई, हाँ, इसका क्या करेंगे? ये रही। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो नीचे हमारे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स का मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं, एक्स का मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, राइट? तो ये कंडीशन होता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं? जब हमें ये 100% गारंटी है, पता है कि भाई जो डिनोमिनेटर में है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, माइनस प्लस कुछ भी, ठीक है, क्योंकि देखो क्यों नहीं होगा ये निगेटिव कभी? क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी कर लो, तो मान के चलो यहाँ माइनस टू डाल दो, तो माइनस टू एंड माइनस वन तो माइनस थ्री हो जाएगा। अब माइनस थ्री का स्क्वायर है, तो कुछ भी करो उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करता है? निगेटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में बना देता है। ठीक है ना, तो हमेशा ये डिनोमिनेटर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, अब जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ, मतलब नहीं समझ रहे हो, ये करने का मतलब तुम ये मत समझना कि एक ही साथ इसने लिख दिया तो ये इसके साथ गया होगा तो फिर इसके साथ कैसे आया। मतलब अगर इसको उठा के पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो फिर यहाँ से जब मैंने हटा के इधर कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये माइनस वन के साथ कैसे हो रहा है? तो देखो इसने एक ही बार लिखा है, एक ही बार लिखा है, लेकिन इसको दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हो तुम। ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हो? हाँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि माइनस वन है ना, लेस देन इक्वल टू क्या है? हाँ, लेस देन इक्वल टू हो गया तुम्हारा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या है? लेस देन इक्वल टू वन है। तो एक बार इन दोनों को लिखो और एक बार इन दोनों को लिख लेना। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? माइनस वन लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये लिख लो, और एक बार थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू वन, ऐसे कर लो। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स माइनस वन करो,
फिर इनको सॉल्व करोगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे इसको, ठीक है, और प्लस माइनस करके एक तरफ राइट साइड में जो जिसको जीरो रखना है और लेफ्ट साइड में क्या करना है, सबको लाना है एक साइड, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी करोगे 3x², फिर यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और ये हो गया तुम्हारा एक्स प्लस एक्स माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये करोगे, इसको भी वही करोगे, तो उसने भी वही किया, ठीक है। तो एक साथ इसने लिख दिया, ठीक है, गलत इसको कंफ्यूज मत होना। देखो इसने इसको इधर सॉल्व किया, एक तरफ लेकर के इसको सॉल्व किया, इसको इधर लेकर के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसने ओपन किया, तो क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या किया इसने, देखो भाई यहाँ पे क्या किया, ये जो माइनस है ना ये सबको साथ अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2x बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर का माइनस और ये माइनस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये भी क्या है, ये हमारे पास है 3x²। तो मैंने बताया था ना कि माइनस का कोई भी वैल्यू ऐड करो या माइनस का कोई भी वैल्यू जो ये प्लस माइनस कुछ भी करो, हाँ, उससे जो है साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ये जो साइन है चेंज नहीं होता है। साइन चेंज किससे होता है, साइन चेंज होता है जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या फिर माइनस से डिवाइड करोगे तब, ठीक है। तो ये 3x² जो है उसको हमने इधर किया, तो जब इधर किया देखो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था और ये 3x² को हमने इधर किया, तो क्या बनेगा माइनस 3x² बनेगा। नहीं समझ रहे हो, मतलब 3x² को इधर करने का मतलब ये हुआ कि मैंने माइनस 3x² इधर भी एक लिखा और इधर भी मैंने माइनस 3x² लिखा, तो ये माइनस का इधर राइट साइड वाला माइनस 3x² और ये प्लस 3x² कैंसिल हो गया, क्योंकि राइट साइड में हमें सबको कैंसिल करना है। तो इधर क्या बन जाएगा माइनस x² और माइनस 3x², तो माइनस 4x²। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने माइनस एक्स ऐड करेंगे इसको घटाने के लिए, प्लस एक्स को हटाने के लिए माइनस एक्स इधर ऐड करेंगे, तो इधर भी हमें एक माइनस ऐड करना होगा माइनस एक्स लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2x में एक x माइनस हो जाएगा, x बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा माइनस 4x² एंड प्लस x, लेकिन क्या बनेगा माइनस 4x² एंड प्लस x लेस देन इक्वल टू 0, ये बना, ठीक है। लेकिन हमें x² का जो उसको है ना उसको प्लस में रखना है, अच्छा लगता है दिखने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इधर जो है अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस वन से और इसको भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4x² माइनस एक्स एंड ये माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड करो, तो ये जो इधर था ना ये इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा जीरो ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका मतलब है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा, तो दो सॉल्यूशन निकलेगा तो x यहाँ से क्या कर सकते कॉमन ले लो, तो क्या बचा 4x माइनस वन बचा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, एक बार तुम ये कह सकते हो कि देखो है ना यहाँ पे इन्हें सॉल्व किया, हाँ, तो x इक्वल टू जीरो कह दो और x इक्वल टू 1/4 दोनों को इक्वल करो, यहाँ से देखो लास्ट में ना इक्वल कर देना है, तो x इक्वल टू एक बार जीरो कर दो, हाँ एक बार इसको जीरो कर दो, इस एक बार ये भी मल्टीप्लीकेशन में और ये पूरा पार्ट भी मल्टीप्लीकेशन में, तो एक बार इसको जीरो के बराबर करो और एक बार इसको जीरो के बराबर करो, ठीक है, क्योंकि दोनों को टाइम देना है। तो ये हो गया जीरो, यहाँ से निकल गया एक और दूसरा निकल गया 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ से 4x इक्वल टू वन, सो x इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है। अब दो वैल्यू आ गई, तो याद रखना हमेशा ना क्या करते हैं, हाँ, यहाँ से हमारे दो रूट्स निकला है, ठीक है, दो रूट्स निकला है। अब इधर जो राइट साइड में हमने किया था ये वाला, इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। देखो इधर को भी इसने सॉल्व किया पूरा, वैसे ही प्लस माइनस करके सब कटा देना जैसे किया था, बिल्कुल ईजी है करने के बाद तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, देखो ऐसा मिल जाएगा तुम्हें ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2x, तो यहाँ x की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गया 1/2 और x की यहाँ पे वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से जो है सॉल्व करने पे हमें पता चला कि एक तो x की वैल्यू आ गई 1/2 एंड x की वैल्यू आ गई एक -2, ठीक है, ये दो वैल्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे, देखो इसने क्या किया है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखना, सबसे इम्पोर्टेंट अब ये है कि अभी ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं किसका बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मैं साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन इनवर्स की सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ साइन इनवर्स वाला, फिर हमें कॉस इनवर्स ऑफ दिस ये करना है और उनको प्लस करना है, मतलब इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास डोमेन आएगा, जो भी आएगा कुछ तो आएगा, मान के चलो ये माइनस ए से बी कुछ तो आएगा ना,
कुछ आएगा प्लस। तो प्लस का मतलब क्या होगा कि फाइनली उसका इंटर, प्लस मतलब हो गया यूनियन करना, ठीक है। और इसका फिर इधर से निकालोगे फाइनल डोमेन। तो फाइनल डोमेन इसका जो भी होगा, यहाँ से यहाँ जेड से कुछ भी सी तक, ऐसे कुछ भी जो भी हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमें अभी तो मैं इसका कर रहा हूँ, बाद में फिर इसका करना होगा। तो इसका जब कर रहा हूँ ये प्लस है इसलिए मैं यूनियन करूँगा, ठीक है ना, मतलब यूनियन लिखूंगा। लेकिन इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, देखो मैं एक ही चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके चार डोमेन तो नहीं निकल सकते ना, नहीं समझ रहे हो। मुझे जो डोमेन बताना है, मुझे तो ऐसे बताना है ना कि भैया देखो बात ऐसी है कि इन दोनों का ऐसे करो। देखो ये लिया हमने, यहाँ पे लिया क्या हमने, यहाँ पे होता है जीरो, और 1/4 मतलब जीरो से राइट साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो 1/4 ले लेते हैं, ठीक है, 1/4। तो अब हम क्या करते हैं, ये प्लस माइनस कैसे आया, देखो ये क्या है हमारा, ये जो फंक्शन था ये हमारा 4x² माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो याद रखना जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो प्लस वाला लेना, याद रखना जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो हम क्या लेते हैं, प्लस वाला पार्ट लेते हैं। और जब भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो होता है ना, यहाँ पे देखो ये जो पूरा फंक्शन आया था हमारे पास ये वाला, 2x-1 और x+2 लेस देन 2x-1 और x+2, 2x-1 एंड x+2 एंड लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या है, लेस देन है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या है, लेस देन है। तो लेस देन जब भी रहता है तो हम माइनस वाला पार्ट लेते हैं। अब क्या है माइनस प्लस बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे एक काम करना, इसमें ना इसके ये जो 1.4 है, 1/4 है, इसके इधर वाला कोई भी एक वैल्यू रख दो। जैसे 1/4 है मतलब ये 0.2 समथिंग होगा, 0.2। तो मैं मान के चलो यहाँ पे इसके आगे का वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई सा भी वैल्यू। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होगा, 1 होगा आगे जाके। तो ये 1 में रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 यहाँ पे रख दिया फंक्शन में, ये 4x² माइनस एक्स में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो 1 रखा तो 4 बन जाएगा, 4 × 1², तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1, तो 4 माइनस 1 क्या हुआ, 3। 4 माइनस 1 क्या हुआ, 3। और 3 क्या है मेरा, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लस से। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ये हमने स्टार्ट किया प्लस से, ठीक है। प्लस किया, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, एक बार प्लस दिया, फिर एक बार माइनस करेंगे, फिर एक बार प्लस करेंगे, प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। इसमें और भी एक छोटा सा रूल होता है, वो हम और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सीखेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में जो है उतना करते हैं। अब देखो, अब बात ये है कि हमने बोला था कि अगर हम ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं तो हमें किसको चूज करना है, प्लस वाले पार्ट को। तो प्लस वाला पार्ट क्या है, ये है, ओके। तो देखो यहाँ से लेके हम इधर चलेंगे, ठीक है, और यहाँ से लेके हम इधर चलेंगे। समझ में आया, इसलिए मैंने प्लस वाला पार्ट चूज किया, देखो समझ रहे हो। ये निगेटिव वाला हमने ध्यान ही नहीं दिया, निगेटिव वाला जाओ, काम खत्म उसका। अब आते हैं हम किस पे, इस पे, देखो हाँ, अब आते हैं इस पे। देखो इसका भी हम क्या करेंगे, अपन बनाएंगे यहाँ पे ये बेसिक सा। देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 है और -2 है, तो -2 पीछे रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, और 1/2 थोड़ा राइट साइड में रहेगा, 1/2 रहेगा, और बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा ना, यस। अब देखो, अब तुम 1/2 के राइट साइड का कोई सा भी एक वैल्यू, 1/2 के आगे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक तो होगा। तो ये वाला वैल्यू हम इस फंक्शन में रखेंगे, ठीक है, ये फंक्शन में रखते हैं। तो 1 रखो यहाँ पे, तो 1 अगर रखेंगे यहाँ पे, ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू -1, तो क्या होगा, हाँ 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो गया 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई इधर से क्या होगा, 1 तो 2 प्लस 1, हाँ एक मिनट वेट इसके, सही है ना, 2 माइनस 1 एंड x+2, ओके। तो हाँ ठीक है, सही है। तो हम यहाँ पे वेट सेकेंड, प्लस माइनस, ठीक है हाँ। तो हम यहाँ पे रखते हैं, वेट हाँ, तो हम यहाँ पे एक्स की 1 वैल्यू रखते हैं फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास इतना बनेगा 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया, यहाँ पे 3, तो 1 × 3 तो क्या हो गया 3, 3 क्या हो गया, पॉजिटिव है, 3 क्या है मेरा, पॉजिटिव है। तो ये हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक है ना। तो हम इधर क्या देंगे भाई, इधर देंगे अपन प्लस, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव माइनस, माइनस फिर एक बार प्लस, ऐसे, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन क्या था, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन था, तो लेस देन था मतलब कम, तो कम मतलब निगेटिव।
तो निगेटिव वाला पार्ट हम चूज करेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, समझ में आया? यस। अब देखो, अब इन दोनों का क्या करना है, ये क्या कह रहा है भैया, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन क्यों कर रहे हैं हम? देखो, क्योंकि हमें फाइनली एक कंक्लूजन निकालना है, ठीक है? ये अलग अलग है। देखो, ये भैया एक अलग कहानी बना रहा है, ठीक है? ये भैया एक अलग कहानी बना रहा है। मैं बोलता हूँ भाई, दोनों भाई ही हो तो अलग अलग क्यों रह रहे हो? ऐसा काम करो ना कि घर ऐसा बनाओ कि मतलब ऐसा ना लगे कि दो अलग अलग घर बन रहे हैं, एक ही घर बनाओ ना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? जब तुम्हारा घर बन रहा है, ठीक है, तो ये कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा है, और ये दूसरा कमरा इधर बनाओगे, तो तुम अपना दीवार फिर क्यों दोगे बताओ? जब दोनों भाई ही हो तो अपना दीवार ये वाला क्यों दोगे? फालतू का स्पेस लेगा। तो ये एक काम करो ना, आप दोनों ऐसा करो कि ये जो दीवार है ना, ये मत दो, ठीक है, इसी में बना लो, कितना मस्त है देखो। ऐसे कर लो, बस हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि फालतू का जो चीज़ है ना उसको हटाओ, ठीक है, और जो कॉमन है उसको लो ना। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो करते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से एक नया वाला हम बनाते हैं। यहाँ पे देखो, फिर से हम नया वाला एक लाइन लेते हैं, ठीक है, और इस लाइन में हम क्या डालेंगे, पहले सबसे पीछे वाला पहले एक जीरो दे देते हैं बीच में, क्योंकि जीरो है, ठीक है। अब 1/4 कहाँ पे होगा? देखो, 1/4 और 1/2 है यहाँ पे, तो 1/-2 तो चलो इधर हो जाएगा, चलो ये -2 है, जीरो से पीछे रहेगा। अब ये 1/4 और 1/2 जो है वो जीरो के क्या होगा, राइट साइड रहेगा। लेकिन इन दोनों में से 1/4 और 1/2 में से छोटा कौन है? तो देखो, 1 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये छोटा है, और 1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब फिर भी ये थोड़ा सा तो बड़ा वैल्यू है, 0.5 है और ये 0.2 है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये यहाँ पे 1/4 पहले आएगा, फिर और आगे जाएगा तो ये और बड़ा वैल्यू होगा, तो 1/2 बाद में आएगा, ठीक है? ओके। अब क्या है, जो इसने बोला था उसको कर दो। तो इसमें क्या था, जीरो के लेफ्ट साइड, देखो जीरो यहाँ पे तो मैं करता हूँ जीरो के लेफ्ट साइड, ठीक है भाई? तो जीरो के लेफ्ट साइड ये रहा मेरा जीरो, यहाँ से चलेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड हम चल गए, ठीक है, ओके। फिर 1/4 के राइट साइड, ये रहा 1/4, 1/4 के राइट साइड ये चल गए भाई। फिर आता है -2 के, -2 के राइट साइड और 1/2 के लेफ्ट साइड। तो -2 के राइट साइड, -2 यहाँ से हमने उठाया ऊपर और इसको राइट साइड किया, और यहाँ पे कॉमन यहाँ तक खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें डाउट है कि भाई इतना ही क्यों खींचा मैंने, तो कर लो, यहाँ तक पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और फिर 1/2 के लेफ्ट साइड, तो 1/2 यहाँ पे है, हम इधर लेते हैं और इसके लेफ्ट साइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसा। अब देखो कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है? हम्म, ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है? देखो, ये वाला पार्ट नहीं लग रहा तुम्हें कॉमन? देखो, ये वाला एरिया लग रहा है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक का, ये तीनों में लग रहा है, तीनों लाइन आ रहा है साथ में, हाँ। फिर यहाँ पे भी ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आ रहा है साथ में, हाँ भाई, बस यही तो है कॉमन। अब देखो, इधर 1/2 से आगे सिर्फ ये दो है, ये तीसरा तो नहीं है ना, ये लाइन तो इधर चला है, तो ये 1/2 के आगे नहीं होगा। इसका मतलब है आंसर जो होगा मेरा इसका, ये -2 से लेके जीरो तक। देखो, इसने भी बोला है -2 से जीरो, ठीक है। अब कहानी एक और है। क्या कहानी है कि, याद रखना, हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है ना? तो जब भी इक्वल टू रहेगा ना, तो हमें बड़ी ब्रैकेट लगाना होता है, ये वाला ब्रैकेट डालना होता है, ठीक है। और सिर्फ हमारा ग्रेटर देन रहेगा, ये इक्वल टू अगर नहीं रहेगा, ये अगर ये नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तो ये वाला है, और इधर भी हमारे पास वही है, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट ही रहेगा, वैसे उसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो देखो, इसका आंसर जो होगा फाइनली, ये समझोगे तुम कि भैया हमने ना साइन इनवर्स, ये पूरा इसके नीचे एक इक्वेशन वो रख देना 3x² वाला, इसका जो हमने डोमेन निकाला ना भैया, वो डोमेन ये निकला कि वो क्लोज ब्रैकेट, हाँ, -2 से जीरो जाएगा, ओके। फिर यूनियन, ठीक है, इधर करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमने कर लिया, ये पार्ट का हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, ये पार्ट का भी इंटरसेक्शन किया, हाँ, यूनियन करेंगे। तो यूनियन क्या हो गया, 1/4 से 1/2, तो 1/4 से 1/2, ये क्लोज ब्रैकेट देखो, क्लोज ब्रैकेट देखो यहाँ पे ना, समझ में आया ये चीज? वेरी गुड। अब
हमने क्या किया, ये साइन तो पता कर लिया भाई, साइन इनवर्स का क्या डोमेन आ रहा है। अब पता किसका करना है, कॉश वाले का, राइट। तो देखो कॉश क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में देखो है ना, इन्होंने किया है। तो कॉश इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है ना, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्या था, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, ये है। तो हमारा क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू वन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा। नहीं ये पार्ट तो नहीं ना, मतलब इसको हटा दो तो ये वाली हो जाएगी हमारी कहानी, होगी ना। तुम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार क्या बन जाएगा, ये माइनस करोगे तो तुम्हारा बनेगा माइनस ये एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन करोगे, इसको एक तरफ सोल्व करोगे, और दूसरा तुम एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको अलग सोल्व करोगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखो, यहाँ से तुम्हारा हाँ ये वाला देखो, इसको ओपन करो तो माइनस एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। हम्म, तो यही है ना। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तुम, तो यहाँ से क्या हो गया, हाँ। तो अब देखो इसने क्या किया, इसको सॉल्व करो, ठीक है, राइट साइड वाले देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन, क्या ये ट्रू है, माइनस वन क्या वन से छोटा है, हाँ भाई ऑब्वियसली ये ट्रू है, ऑलवेज, ठीक है। तो इस पे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने पता कर लिया, हाँ, ये सही है। इन पे चेक करते हैं, इनमें देखो क्या हो जाएगा, हाँ ये जो x है, ये माइनस और ये माइनस तो चलो हट गया, माइनस वन माइनस वन। अब ये x हमें राइट साइड से हटा रहे हैं, तो माइनस एक्स एक इधर एड करेंगे और एक माइनस एक्स इधर एड कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, ये वाला प्लस माइनस तो हट गया, लेकिन इधर से माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, और इधर भी हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर तो जीरो बन जाएगा, लेकिन साइन हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये हो जाएगा टू एक्स। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि x शुड बी व्हाट, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या पता चला, ये टू से डिवाइड कर दो ना, इधर भी टू से डिवाइड करो, इधर भी टू से डिवाइड करो, तो ये खत्म, ये खत्म, तो हमारे पास ये हो गया जीरो। सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर हम डिवाइड करते माइनस टू से, अगर हमें जरूरत होता माइनस टू से, तो फिर से ये साइन चेंज हो जाता, फिर से ये ऐसे था ना, फिर ये ऐसे हो जाता, लेकिन हमारा प्लस टू से डिवाइड किया है तो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इस वाले को जो मैंने सॉल्व किया, कॉस वाले को इधर रहने दो तुम, हाँ, ये जो तुमने कॉस इनवर्स वाले को जो सॉल्व कर रहे हो, तो इससे तुम्हें क्या मिला, दो पार्ट में ब्रेक किया, एक इधर गया एक इधर गया, इससे तो कुछ नहीं निकला, लेकिन इधर से सॉल्व किया तो मुझे ये पता चल गया कि x का वैल्यू जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो एक ये बनाओ, ये हो गया जीरो, और यहाँ से क्या होगा, ऐसे करो और इसको ऐसे बोल दो, ये भैया हमारा जो हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो के बराबर हो सकता है, या फिर जीरो से बड़ी वैल्यू हो सकती है, अब कितनी बड़ी वो नहीं पता, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट, कि भैया चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से ये पता चल गया कि भैया कॉस इनवर्स ये वाली जो चीज करोगे सॉल्व ना, उससे ये तुम्हें डोमेन पता चलेगा कि देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमारा क्लोज ब्रैकेट रहेगा, अब जीरो है और जीरो से बड़ी है तो पहले जीरो लिखेंगे, और जीरो से बहुत बड़ा वैल्यू है तो बहुत आगे तक नहीं पता तो इन्फिनिटी दिया हमने। अब याद रखना जब भी इन्फिनिटी लिखो ना, तो हमेशा छोटी ब्रैकेट से करते काम, ठीक है, ओके। चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी हो। अब यहाँ से मेरा कॉस का निकल गया ये वाला पार्ट, और साइन का निकल गया वो वाला पार्ट, फाइनली क्या करेंगे, इसका और जो हमने सॉल्व किया फाइनली इसका क्या करेंगे हम, यूनियन, ठीक है। यूनियन करेंगे ना, वेट अ सेकंड, यूनियन करेंगे या फिर इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन करेंगे आई थिंक, हाँ या इंटरसेक्शन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमारा फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, ये है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ से देखना अच्छे से, ये फाइनल लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे क्या है मेरा, एक हो गया तुम्हारा जीरो, एक हो गया माइनस टू, और एक हो गया वन बाई फोर, एक हो गया वन बाई टू, और इधर क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना, जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, इधर से आया था जीरो, और एक चला गया था तुम्हारा इधर इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलो, तो हम करते हैं दो अलग अलग कलर से, ठीक है, देखो हम करेंगे जीरो, पहले वाला जो कॉस वाला था, कॉस वाला क्या था, जीरो से गया और वो कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। अब दूसरा बोल रहा था भैया, दूसरा भैया बोल रहा था कि हाँ वो कहाँ से कहाँ है, माइनस टू से लेके
जीरो तक। ओके, तो -2 से उठाइए और कहाँ तक गए, ये 0 तक गए। ओके, ये खत्म। फिर बोला 1/4 से लेके 1/2 तक, तो ये बोला 1/4 से ये कहाँ तक जाएगा, 1/2 तक जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें से तुम्हारा ये बताओ कि कॉमन क्या आया, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट क्या आया। हम्म? तो देखो, कॉमन मतलब जो कि दोनों में आया हो, तो क्या आया, तुम देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि भाई ये वाला पार्ट कॉमन है, एक तो तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि ये वाला कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि एक वैल्यू जो है वो 1/4 कॉमा 1/2 होगी। ये एक क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, छोटी ब्रैकेट है, ये है सही भाई। अब दो अलग अलग है तो यूनियन लेंगे दोनों को एक साथ रखने के लिए। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, देखो इसका भी आंसर जो हमने ये वाला लिया था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वो है ना, देखो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू में फर्क है। देखो क्या हुआ, ये है मेरी जीरो। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये जीरो पे भी हो सकता है हमारा वैल्यू, और यहाँ से ऐसे गया आगे, और वो वाला जो वैल्यू आया था लौट के वापस, देखो यहाँ से ये क्या गया, आगे गया इधर, और दूसरा है यहाँ से जो आया था वो -2 से लेके जीरो तक, मतलब जीरो पे भी गया है ये। तो इधर से ये आएगा और इधर से देखो, इधर से ये फिर से क्या हुआ, जीरो पे आया ये भी। तो हमारा ये वाला भी जीरो पे था और ये वाला भी जो है जीरो पे आया, ठीक है ना, ये वाला भी जीरो पे आएगा कभी ना कभी और ये वाला भी जीरो पे आएगा। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में एक वैल्यू आ रहा है, एक दैट इज जीरो। सो जीरो हम ऐसे लिखेंगे और जीरो को हम ऐसे करली ब्रैकेट से बंद करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया। तो फाइनल आंसर देखो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास कौन सा ऑप्शन दे दिया था क्वेश्चन में, हमारे पास भी ऑप्शन अगर देखा जाए तो हाँ, उसको इन्होंने ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं है, हमने पहले जीरो को लिखा बाद में इसको लिखा। बाकी देखो ऑप्शन में ये ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही खत्म हो जाता है, ये ऑप्शंस भी खत्म, ये ऑप्शंस भी खत्म। यहाँ पे ये वाला तो सही था, लेकिन ये गलती हो सकती थी कि -2 से जीरो बोल दो, लेकिन नहीं, -2 कॉमन नहीं है, सिर्फ जीरो एक ऐसा जगह है ऐसे करके जो कि जीरो पे यहाँ से ये स्टार्ट भी हो रहा है, और ये जो -2 से लेके यहाँ तक गया था ये भी जीरो पे आ रहा है। तो जीरो पे दोनों एक बार स्टार्ट हो रहा है और ये एक बार आ भी रहा है जीरो पे, तो जीरो एक कॉमन पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे कर लिया तुम्हारे पास। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया, देख रहे हो किस तरीके से करना होता है। सो ये डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। द थिंग इज कि हमें करना है, बस अच्छे से करना है, ठीक है ना, समझ समझ के करना है, ठीक है। देख लो कैसे हो गया, बस और भी क्वेश्चंस करोगे और अभी क्वेश्चंस करोगे और तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्लैरिटी मिली कि भाई लेस देन इक्वल टू है तो प्लस लेंगे, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे, फिर ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो प्लस वाला हम लेंगे एरिया, ठीक है ना, ऐसे प्लस वाला एरिया हम लेंगे, ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं, ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास लेस देन इक्वल टू है तो वहाँ पे हम इधर का राइट साइड का कोई भी एक वैल्यू रखते हैं और हम चेक कर लेते हैं क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर हमारा यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक वैल्यू चेक किया था 1, तो 1 इसमें मैंने डाला, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 3 मिला। 3 क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट किया। देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला, यही पॉजिटिव ने यहाँ पे डाल दिया। अगर मैंने 1 रखा और वो चीज़ निगेटिव आता, वो चीज़ निगेटिव आता तो मुझे यहाँ पे निगेटिव रखना होता, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, और फिर निगेटिव रखता, फिर मैं प्लस रखता, फिर माइनस रखता, फिर प्लस रखता, फिर माइनस रखता, ठीक है। और लेस देन है तो मुझे निगेटिव वाला एरिया ही लेना पड़ता, ठीक है, ऐसा है, ठीक है ना, समझ में आया, यस। चलो, तो ये हो गई अपनी पूरी कहानी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसमें फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी बहुत है, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ओके चलो।